जैसा कि मेरा 12th के बाद से ही धीरे धीरे रिसीड होने लग गई थी हेयर लाइन और हेयर फॉल हो रहा था काफ़ी। तो मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए, जैसे कोई सजेस्ट कर देता है और देखते हैं हम ऐड वगैरह में, ऑयल्स यूज़ किए मैंने, लेकिन उनसे कोई इतना इफ़ेक्ट हो नहीं रहा था। वो धीरे धीरे हेयर फॉल हो ही जा रहा था। फिर मैंने कुछ टाइम पहले ही वो सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर दिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश सुनारतिया है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी एज 26 है और मैं क्यूएचटी क्लिनिक में अपनी सेकंड पीआरपी के लिए आया हूँ और मेरे ट्रांसप्लांट को आज 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि मेरा 12th के बाद से ही धीरे धीरे हेयर रिसीड होने लग गई थी हेयर लाइन और हेयर फॉल हो रहा था काफ़ी। तो मैंने कई सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए, जैसे कोई सजेस्ट कर देता है और देखते हैं हम ऐड वगैरह में, ऑयल्स यूज़ किए मैंने, लेकिन उनसे कोई इतना इफ़ेक्ट हो नहीं रहा था। वो धीरे धीरे हेयर फॉल हो ही जा रहा था। फिर मैंने कुछ टाइम पहले ही वो सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर दिए और मुझे लग गया कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है, तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट मैं करवा लेता हूँ। तो वो जो हम उस चीज़ में पैसा यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, वो कोई काम का नहीं होता है, जो लगता है कि उससे कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा वो प्रोडक्ट्स यूज़ करके। तो हेयर ट्रांसप्लांट ही बेटर ऑप्शन होता है और हेयर ट्रांसप्लांट ही बेटर ऑप्शन है, जिस तरह से मैं अपना देख रहा हूँ, अपना रिज़ल्ट देख रहा हूँ। और बजट फ्रेंडली भी है यहाँ पे। क्यूएचटी काफ़ी किफ़ायती में जो अदर क्लिनिक्स हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा यहाँ पे बजट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कई सारे प्लेटफॉर्म्स देखे थे जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट होता है और फिर मैंने क्यूएचटी को चूज़ किया। उसके बाद जब मैं ये देखता हूँ कि सारी चीज़ें सही जा रही है, हर चीज़ सही है, अच्छे से पोलाइटली हर चीज़ होती है यहाँ पे क्यूएचटी क्लिनिक में, डॉक्टर्स भी सपोर्टिव रहते हैं, तो लगता है कि हाँ, मेरा जो डिसीजन था इस चीज़ को लेके कि यहीं पे ट्रांसप्लांट में करवाऊँ, वो काफ़ी सही था। मैंने क्यूएचटी को यूट्यूब के थ्रू देखा था। इसके पहले मैंने कई सारे क्लिनिक्स हैं जिनसे बात की थी, जिनके रिज़ल्ट्स मैंने यूट्यूब पे देखे थे। लेकिन उनके रिज़ल्ट्स देख के और उनके जो वहाँ से ट्रांसप्लांट कराए हैं, कभी मुझे मौका मिला कि मैं बात कर लूँ, उनसे मैंने बात की, तो मुझे उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा वो। और जब मैं इसका यूट्यूब चैनल देखा क्यूएचटी का, हर रोज़ 10 से 12 यहाँ यूट्यूब अपलोड होते हैं वीडियोज़। उनके रिज़ल्ट्स देखता हूँ। यहाँ जब मैं आया और लोगों से मिला तो उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसके थे, इसलिए मैंने क्यूएचटी क्लिनिक को चूज़ किया। ट्रांसप्लांट के टाइम पे थोड़ा-सा लगता है कि पेन होगा, लेकिन एनेस्थीसिया जो होता है वो आपको इंसर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद आपको उतना पेन नहीं होता है। थोड़ा बहुत अगर लगता है कि हाँ, मुझे पेन हो रहा है क्राउन एरिया में या फिर टेम्पल एरिया में, तो आप बात करके डॉक्टर से बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, तो फिर वो उसके बाद एनेस्थीसिया वगैरह लगा देते हैं, तो फिर आपको पेन महसूस नहीं होता है। तो मेरे ट्रांसप्लांट में अप्रॉक्स 3100 ग्राफ्ट लगे थे और जिसमें ये मेरा ट्रांसप्लांटेड एरिया है और ये इधर आप देख पाएंगे मेरा डोनर एरिया है, जो कि पूरी तरह से हील हो चुका है और किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद रेगुलर एक्टिविटीज़ जो है आपकी 6-7 दिन में कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद ये रहता है कि काफ़ी केयर और मेंटेनेंस का काम रहता है, ये करना पड़ेगा, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है कोई भी। तो 4 से 5 दिन आपको जो डॉक्टर्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे फ़ॉलो-अप लेते हैं और रहता है कि एनेस्थीसिया के बाद स्वेलिंग आती है चेहरे के ऊपर। तो वो मुझे तो स्वेलिंग नहीं आई थी। जब आपको स्ट्रेट सोने के लिए कहा जाता है, अगर आप डॉक्टर्स जो आपको कह रहे हैं वो पूरी तरह से फ़ॉलो करते हैं, तो आपको उतना कोई स्वेलिंग वगैरह देखने को नहीं मिलता है अपने चेहरे पे। तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और मैं अपना ऑफ़िस का काम जो है वो 7 से 8 दिन बाद रेगुलर जो रहता है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना। जैसा कि जब बाल्डनेस आ जाती है तो लोगों के बीच में जब हम उठते बैठते हैं, ऑफ़िस जाते हैं या कहीं पे भी, तो खुद ही एक लो कॉन्फिडेंस अंदर से रहता है, उतना खुल के हम नहीं सामने आ पाते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो हेयर लाइन है वो काफ़ी मेरी दिखती है, तो मुझे अंदर से भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अभी धीरे-धीरे जो है वो बाल आने लगेंगे और अभी एक मोटिवेटेड फ़ील करता हूँ कि जिस तरह से पहले था और इस तरह से अब हूँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। जैसा कि 2 महीने मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और सेकंड पीआरपी अभी कंप्लीट हुआ है और डॉक्टर्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ का स्टाफ जो है वो रेगुलर बेसिस पे आपसे पूछता रहता है कि किस तरह से सिचुएशन है और क्या सिचुएशन है, और व्हाट्सएप के थ्रू आपसे पिक्चर्स लेते रहते हैं और जिस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ भी होता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं और आपको उस तरह से गाइड करते रहते हैं।
मेरा एक्सपीरियंस 2 महीने का ये है कि मैंने जब देखता हूँ खुद को, जो पहले मैं हेयर लाइन थी और अभी हेयर लाइन है, तो जिस तरह से शेडिंग फेज़ चल रहा है मेरा कंप्लीट हुआ है। शेडिंग फेज़ अप्रोक्स 80 टू 90% शेडिंग मेरी हो चुकी है। उसके बाद देख के लगता है कि हाँ, धीरे-धीरे रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन थोड़ा-सा टेंशन होता है खुद को लेके कि ये बाल आएँगे कि नहीं आएँगे। लेकिन डॉक्टर से जब पूछते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट में। धीरे-धीरे जो है वो ग्रो हो रहे हैं और जैसा कि आप देख भी पाएँगे कि इस वाले एरिया में जो है धीरे-धीरे बाल जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। यूजुअली हमारे मन में ये डर होता है कि जैसे कि हम ट्रांसप्लांट करवाएँगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, यहाँ जो मेडिसिन्स हम यूज़ करेंगे उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो 2 महीने हो चुके हैं मुझे हेयर ट्रांसप्लांट को और मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं जो रेगुलर बेसिस पे जो अपनी चीज़ें करता हूँ, वो रेगुलर मेरी एक्टिविटीज़ जारी है और मेडिसिन्स जो दी जाती है वो भी ले रहा हूँ, लेकिन उससे भी कोई किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जो हम अपना प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, इधर-उधर की चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें जो पैसा वेस्ट करते हैं, उससे बेटर है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाएँ। और हेयर ट्रांसप्लांट मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादा ही सही रहता है, क्योंकि आपको कुछ ही समय में रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है और लॉन्ग टर्म सस्टेन भी रहता है ये चीज़ें जो होती है, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। तो क्यूएसटी क्लिनिक जो है वो काफ़ी सही है और यहाँ आपको कंसल्टेंसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। आप कभी भी यहाँ कॉल करके और कभी भी बात कर सकते हैं और आपको सारा गाइडेंस जो है वो इनकी तरफ से, स्टाफ की तरफ से दिया जाता है। 2 महीने मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और आगे की जर्नी जो है वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ वीडियो के थ्रू ही। तब तक आप बने रहिएगा और थैंक यू क्यूएचटी। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.